तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी है, सभी बुक को जितने भी हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी बुक से है। तो इसलिए आप पूरे विश्वास के साथ पढ़िए। कम से कम तो 2 प्रश्न आपको इस वीडियो से आपके परीक्षा 2024 में जो लिया जाएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। जैव प्रक्रम का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इसमें देखने वाले हैं। प्रश्न बिल्कुल आसान होने वाला है, तो आप लोग इसको जवाब भी कमेंट में देते चलिएगा। पहला प्रश्न है, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाता है? तो लाल दिखने का कारण होता है हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में जो है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। याद रखिएगा, रक्त जो है यानी ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ए बी, और एक होता है ओ। ओ को हम लोग सर्वदाता कहते हैं। इसको ये सभी को दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है। तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट होगा। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का क्या कहलाती है? तो ये आपका धमनियां होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाना चाहिए, बिल्कुल रूप से सही। तीसरा है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होती है? फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का जो है परिवहन यानी कैसे होता है? तो ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, बोथ साइड होता है, ऊपर और नीचे दोनों होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल रूप से। चौथा प्रश्न है, पादप जाइलम उत्तरदायी होते हैं जौ से जाइलम और जौ से जल का वहन के लिए? ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल इजी और बिल्कुल आंसर हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो प्यारे बच्चों, स्वपोषी पोषण के लिए जो है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी भी प्रश्न है आपके लिए। किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा निकलते हैं? तो वो शोषण है आपका वायवीय शोषण। वायवीय शोषण का दूसरा नाम है ऑक्सी शोषण, इंग्लिश में इसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, और अवायवीय शोषण जो है इसको हम लोग अनॉक्सी शोषण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अनॉक्सी शोषण के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए, छठा 7वां प्रश्न, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा जो सांस किससे लेता है भाई? ये ट्रेकिया से सांस लेते हैं। इस चीज को आपको याद रखें, ट्रेकिया से सांस लेते हैं। और श्वास रंध्र कितने पाए जाते हैं इसमें? तो 10 जोड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे रंध्र हो जाएगा 10 जोड़ा। ऑप्शन आपका बी है। कल हमने टेस्ट लिए थे, उसमें भी ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिला था। हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। 9वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है? तो पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग। यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये आपका जो है मुक्त नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें उपयोग में आता ही है। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं? तो वो कुटपाद के द्वारा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो ऐसे ऐसे रहते हैं नुकीला निकला हुआ है, यही इसका कुटपाद होता है अमीबा का। अमीबा का कोई आकृति नहीं होता है, वो जहाँ है उसी अनुसार बदल जाता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 है, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? ये छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन आपका सी है, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 13 है, मछलियाँ किस अंग द्वारा शोषित करती है? भाई मछलियाँ जो है ये गिल्स से सांस लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग गलफड़ा के नाम से भी जानते हैं, गलफड़ा से सांस लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये दिन में होती है। ठीक है, केवल दिन में होती है और ये हरे पौधे में होते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण नाम से जब प्रकाश होगा सूर्य का तभी होगा यह प्रक्रिया। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? भाई श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 है, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल के कारण ही हम लोग को जो है जहाँ जहाँ जोड़ है शरीर में वहाँ पे दर्द होता है, काफ़ी दौड़ने और अधिक परिश्रम वाले काम करने के बाद। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके लिए होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्ती से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग, पत्ती से। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न, निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निःश्वास मतलब होता है सांस को निकाले हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 है, एक कोश के शैवालों में जल का परिवहन होता है। भाई एक कोश के शैवालों में
जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो एक उसके सवाल में है, ये विसरण द्वारा होता है। ठीक है, हाँ विसरण द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। तो ये जो है सभी के सभी प्रश्न इंपोर्टेंट था। पानी एक घोलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी और घोलित खनिज ये जो है फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, पानी अगर स्पेशल जल कहेगा तो जाइलम याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन जब खनिज लवण आ जाएगा, खाद्य पदार्थ हो जाएगा तो आपका फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट था जाइलम फ्लोएम, आपका बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। हृदय के वैषम द्वारा शिथिलन कहलाता है, हृदय संकुचन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा प्रश्न है जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे आ जाइए और आकर के सर्च कीजिए इसी परिवार का नाम माधव NCERT क्लासेस। ये बात आपको गूगल पे सर्च मारना है। जैसे आप गूगल पे सर्च मारते हैं तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। होम वाले पेज पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, नीचे आना है और क्लास 10th का ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा। उसी पे आपको सिंपली क्या करना है, छोटा सा क्लिक कर देना है। क्लास 10th का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्या करना है, छोटा से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सारे विषय आ गया है। साइंस पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आना है। साइंस के जो भी चैप्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैव प्रक्रम है तो आपको जैव प्रक्रम पे क्लिक करना है। नियंत्रण और समन्वय पर, जीव जनन कैसे करते हैं, जो भी देखना है आप यहाँ पे दबा करके देख सकते हैं। जैव प्रक्रम अभी हमने जैव प्रक्रम को ही पढ़ाए हैं, बाकी आप नियंत्रण समन्वय सभी को देख सकते हैं। बाकी आगे आपको कौन सा क्लास चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैथ कई दिन से नहीं हुआ है तो हम लोग मैथ का भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।